राहुल गांधी की जम्मू में रैली हो रही थी और रैली के दौरान राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। इसी दौरान कुछ लोग वहां पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया उन्होंने। जिन लोगों ने हंगामा किया है उनका आरोप यह है कि राज्य सरकार उनकी बात दिल्ली तक नहीं पहुंचने देती है, उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। आतंकी वारदातों में स्थानीय लोगों की जो मौत हो रही है उसको लेकर अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे ये लोग। और आपको बता दें कि जैसे ही इनको ये मौका मिला कि राहुल गांधी की रैली में वो राहुल गांधी के सामने अपनी बात रख सकते हैं, तो उन्होंने ये रास्ता अख्तियार किया। और इस रैली के दौरान जब राहुल गांधी स्टेज पर खड़े होकर अपना भाषण दे रहे थे, उसी दौरान दूसरी तरफ एक माइक लेकर इन लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की और हंगामा शुरू कर दिया। जम्मू में राहुल गांधी की रैली और रैली के दौरान राहुल गांधी भाषण देते हुए और उसी दौरान ये हंगामा हुआ। ये वो लोग हैं, ये स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि आतंकी गतिविधियों की वजह से जो स्थानीय लोगों की परेशानी होती है, जिस तरह से शिकार होते हैं स्थानीय लोग, उसको लेकर ये अपनी बात लगातार राज्य सरकार के पास रखते हैं, लेकिन इनकी आवाज को दबा दिया जाता है। दिल्ली तक यानी कि केंद्र सरकार तक इनकी बातें नहीं पहुंचाई जाती हैं। और इसलिए राहुल गांधी आज जब जम्मू में रैली के दौरान थे तो उसी वक्त इन लोगों ने अपना विरोध जताना शुरू कर दिया, हंगामा शुरू कर दिया। और ठीक ये हंगामा उसी वक्त किया जिस वक्त स्टेज पर खड़े होकर राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। उसी वक्त ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है स्टेज पर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, उसी ने हंगामा किया। और ये लोग हैं, इनका कहना है कि इनकी आवाज दबा दी जाती है और अपनी आवाज अब सीधे ये राहुल गांधी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि ये जो मांग रख रहे हैं, इनकी जो बातें हैं, वो राज्य सरकार एक तो उसकी अनदेखी करती है, और उसके बाद अगर ये केंद्र सरकार तक अपनी बात, अपनी मांग पहुंचाना चाहते हैं तो उसको भी दबा दिया जाता है, इनकी सुनी नहीं जाती है, ये परेशान हैं। इस तरह की दलील देते हुए हंगामा शुरू कर दिया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक एक ही वक्त ये दो तस्वीरें हैं। एक तरफ राहुल गांधी स्टेज पर भाषण दे रहे हैं, अपनी बात लोगों तक रख रहे हैं। दूसरी तरफ जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भी ठीक उसी वक्त की तस्वीर है। राहुल गांधी स्टेज के दूसरी तरफ भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ स्टेज के ये लोग हंगामा करने पर उतारू हो गए। और बताया जा रहा है कि एक पंचायत का प्रतिनिधि है और इस शख्स ने क्या कहा, आइए आपको सुनवा देते हैं। समक्ष या सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष हमारी कोई भी बात रखी जाए, हमारे आपने अभी राहुल गांधी के आगे बात करनी थी तो आप खड़े हो गए, तो उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल नहीं, हमें बात ही नहीं करने दी उनके समक्ष। हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, वो भी नौजवान है, हम भी नौजवान है, लेकिन हम चाहते थे कि वो हमारी बात सुने, लेकिन हमारी बात उन तक नहीं पहुंचने दी। हमें इसी बात का अफसोस है। हम सरपंच हैं रामनगर से, परीक्षित सिंह, हमारी 73 में अमेंडमेंट है जिसे लागू नहीं किया जा रहा। कोई भी हमारा समक्ष या सेंट्रल गवर्नमेंट के समक्ष हमारी कोई भी बात रखी जाए, हमारे आपने अभी राहुल गांधी के आगे बात करनी थी तो आप खड़े हो गए, तो उसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल नहीं, हमें बात ही नहीं करने दी उनके समक्ष। हम राहुल गांधी जी के साथ हैं, वो भी नौजवान है, हम भी नौजवान है, लेकिन हम चाहते थे कि वो हमारी बात सुने, लेकिन हमारी बात उन तक नहीं पहुंचने दी। हमें इसी बात का अफसोस है। हम सरपंच हैं रामनगर से, परीक्षित सिंह, हमारी 73 में अमेंडमेंट है जिसे लागू नहीं किया जा रहा। कोई भी हमारा हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव रंजन न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। राजीव, क्योंकि लगातार अपने भाषण में, अपनी बातों में राहुल गांधी पंचायत, सरपंच और इस तरह के परियोजनाओं की बातें सामने रखते हैं और कहते हैं कि अधिकार की बात करते हैं, लोगों से सीधे जुड़ने की बात करते हैं। और उनकी रैली में अब जब ये हंगामा हो रहा था, ये बता रहे हैं, जो जिस शख्स ने हंगामा किया वो बता रहे हैं कि वो एक सरपंच हैं एक गांव के, तो क्या ये
राहुल गांधी तक सीधा ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की आप स्टेज पर खड़े होकर बोलते हैं, लेकिन लोगों का जो काम है, लोगों की जो आवाज है, वो कहीं ना कहीं दब जाती है। देखिए विद्या, कुल बात इतनी सी है कि पिछले 1 साल में अगर आप देखें तो कश्मीर घाटी में 2-3 सरपंच मारे जा चुके हैं। आतंकियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया है। इसके बाद सरपंचों का एक प्रतिनिधिमंडल कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले राहुल गांधी से मिलने नई दिल्ली उनके आवास पर आया था। उस वक्त मैं भी वहां पर मौजूद था। उन सरपंचों की ये मांग थी कि उनकी सुरक्षा के लिए राहुल गांधी विशेष प्रयास करें और उमर सरकार को, राज्य सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को कहें कि उनको सुरक्षा दी जाए। बार बार आज राहुल गांधी सरपंचों के प्रतिनिधि सम्मेलन में गए हुए थे, वहां भी यही बात सरपंचों ने कही। राहुल गांधी के सामने वो बात फिर कहना चाहते थे कि उमर सरकार की तरफ से उनको सुरक्षा नहीं मिल रही, अधिकार की तो बात दूर है। राहुल गांधी चूंकि सरपंचों के सम्मेलन में गए हुए थे, वो बार बार ये कह रहे थे कि सरपंचों, युवाओं और महिलाओं को अधिकार दिए बगैर किसी भी समाज का भला नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। तो इस पर एक सरपंच किनारे खड़ा होकर अपनी बात कहने लगा, क्योंकि उसको ये शिकायत थी कि कांग्रेस के नेताओं और सुरक्षा की वजह से वो राहुल गांधी तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहा है। चलिए, शुक्रिया राजीव इस पूरी बातचीत के लिए। तो राहुल गांधी की रैली में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, उसी वक्त एक सरपंच वहां पहुंचा, उसने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप ये लगाया कि अपनी बातें जो राज्य सरकार के जरिए केंद्र सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको दबा दी जाती है, उनकी आवाज दबा दी जाती है।